जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एम्पियर के सर्किटल लॉ को समझते हैं। ये क्लास 12th का टॉपिक है। ऐसे भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। आज हम इसको समझते हैं और इसका डेरिवेशन समझते हैं। हो सकता है इसमें अधिक टाइम लगे, लेकिन ध्यान से समझिए, पूरा हम समझेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया था, जब किसी चालक तार में हम करंट फ्लो करते हैं तो इसके विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, और ये तैरने का सिद्धांत भी दिया था। तो अगर हम धारा को इस प्रकार से तैरते हुए मान लेंगे, तो जिस दिशा में हम करंट को मानेंगे उसके विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी। जैसे अगर एक चालक तार है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने तैरने का सिद्धांत दिया था। आज हम समझते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ को। एम्पियर सर्किटल लॉ जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉस के प्रमेय का है। जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए आसान होगा। गॉस नामक वैज्ञानिक ने दिया था कि यदि एक चार्ज है Q और इस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इसकी इंटेंसिटी है E और इसका एरिया है A। स्मॉलेस्ट एरिया को अगर हम मान लेते हैं ds, तो परिभाषा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, और गॉस के प्रमेय से होता है Q गुना 1/ε0। अर्थात अगर गॉस का प्रमेय आप लोगों ने सिद्ध किया होगा, तो E ds cos थीटा के सहायता से हमको सिद्ध करना है Q/ε0। ई डी एस कॉस थीटा के सहायता से हमको सिद्ध करना है Q/ε0। इसी प्रकार से एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया है, जब किसी चालक तार में, जब किसी सीधे धारावाही चालक तार में हम करंट फ्लो करते हैं, तो इसके आसपास सर्कल जैसा मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हो रहा है, इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक r दूरी पर, इस पॉइंट P का मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा वेक्टर dv। इसका जो है कि चुंबकशीलता को म्यू नॉट माने हैं, और इसका जो इफेक्टिव लेंथ है इसको मान लेते हैं हम dl। तो इन्होंने क्या बताया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात वेक्टर b और किसी कंडक्टर की प्रभावी लंबाई dl के डॉट प्रोडक्ट का लाइन इंटीग्रल, इस चालक तार की कुल लंबाई को हम मान लेते हैं l और इफेक्टिव लेंथ को मान लेते हैं हम dl, स्मॉलेस्ट लेंथ को। तो क्या बताया इन्होंने, किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उस चालक तार की इफेक्टिव लेंथ का डॉट प्रोडक्ट का लाइन इंटीग्रल, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। किसी कंडक्टर का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उस चालक के इफेक्टिव लेंथ का डॉट प्रोडक्ट, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को सिद्ध करने के लिए हमको याद रखना है, वेक्टर B डॉट dl का डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रेशन ऑफ कंडक्टर का लेंथ और बराबर होगा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना। अब हम इसको समझते हैं। इन्होंने क्या बताया, किसी धारावाही चालक तार में यदि हम करंट फ्लो करते हैं, तो उसके बंद वक्र पृष्ठ से गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र और उस चालक तार की प्रभावी लंबाई का डॉट प्रोडक्ट चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट का मतलब होता है निर्वात या हवा की चुंबकशीलता, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता। तो हम क्या लिखेंगे, एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने, एम्पियर, आज हम पूरा डेरिवेशन को अपने से लिख के डेरिवेशन करेंगे, इसलिए ध्यान से समझिए। एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने, एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि किसी बंद वक्र से, किसी बंद वक्र का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर B और इफेक्टिव लेंथ dl का डॉट प्रोडक्ट चालक में प्रवाहित करंट का
करंट का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। यहीं से हम लिख सकते हैं, यहीं से हम लिख सकते हैं किसी कंडक्टर का जो है टोटल लेंथ L का लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट dl वेक्टर म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। तो हम ये समझ सकते हैं एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि किसी बंद वक्र के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर B और इफेक्टिव लेंथ dl का डॉट प्रोडक्ट का लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल चालक, लाइन इंटीग्रल का मतलब रेखीय समाकलन, चालक में प्रवाहित होने वाली करंट का म्यू नॉट गुना होता है, करंट का म्यू नॉट गुना होता है। अब हम इसमें म्यू नॉट को क्या बताए, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता। अब इसी को हम सिद्ध करेंगे, तो किस प्रकार से सिद्ध करेंगे समझते हैं। हमने अभी तक में अगर 2 नंबर में पूछेगा तो यहाँ तक लिख सकते हैं एम्पियर के एक परिपथीय नियम को लिखें, तो हम क्या लिखेंगे, एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि किसी चालक में यदि हम करंट फ्लो करते हैं, किसी चालक में यदि हम करंट फ्लो करते हैं तो उस चालक में करंट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का लाइन इंटीग्रल का डॉट प्रोडक्ट, उस चालक तार की लंबाई का डॉट प्रोडक्ट, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसके सहायता से हम इसको सिद्ध करेंगे, इसी को बोलते हैं एम्पियर का सर्किटल लॉ। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं एक चालक तार, इस चालक तार का नाम दे देते हैं ए बी, इस चालक तार की लंबाई को मान लेते हैं टोटल L, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं I, इसका प्रभावी लंबाई है dl, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वेक्टर B, और यहाँ से r दूरी पर पॉइंट P का dB हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर पाथ में करंट का मान होता है 0 डिग्री। इसमें किसी चालक तार की लंबाई अगर dl है, उसी को गोल कर देंगे तो इस dl का मान हो जाएगा 2 पाई r। इसी में मैग्नेटिक फील्ड का अगर मान लिखेंगे तो बायोट सावर्ट के नियम के अनुसार, बायोट सावर्ट के नियम के अनुसार म्यू नॉट बटे 4 पाई 2i बटे होता है r। ये किसी सीधे धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। तो हम मान लेंगे, माना कि एक चालक तार AB है जिसकी टोटल लंबाई L है, बिंदु P का r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर dB है, इसका मान म्यू नॉट बटे 4 पाई 2i बटे r होता है। किसी चालक तार का अगर हम लंबाई dl मानते हैं, उसी को अगर गोल कर देते हैं तो वो सर्कुलर पाथ हो जाता है, तो सर्कल का जो है कि परिधि हो जाता है, और सर्कल का परिधि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। अब हम इसको सिद्ध करते हैं, आराम से समझिए, छोटा सा है। अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चालक तार की प्रभावी लंबाई का डॉट प्रोडक्ट का लाइन इंटीग्रल, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ये बताए। इसके सहायता से इसको सिद्ध कर देना ही एम्पियर का नियम है। सर्वप्रथम हम क्या लिख सकते हैं, dl वेक्टर a डॉट b को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, तो b dl को लिख सकते हैं, वेक्टर b डॉट dl को लिख सकते हैं b dl cos थीटा, b dl cos थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो b का भी मान लिखा हुआ है, dl का भी मान लिखा हुआ है, थीटा का मान लिखा हुआ है। अब हम क्या कर देते हैं, इसके मान को पुट कर देते हैं, समझना है ध्यान से। सबसे पहले b चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका मान टेस्ला में होगा कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से किसी कांस्टेंट को हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं, b को बाहर निकाल दिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर dl cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, b का मान पुट कर देते हैं, dl का मान पुट कर देते हैं, और cos 0 डिग्री का मान पुट कर देते हैं। b का मान क्या है, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2i बटे r। फिर लाइन इंटीग्रल ऑफ dl का मान क्या है, 2 पाई r, तो dl का मान हम मान लिए 2 पाई r। cos थीटा का मान कितना डिग्री,
0 डिग्री और cos 0 डिग्री का मान होता है 1। अब हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नोट बटे 4 पाई 2i बटे r लाइन इंटीग्रल ऑफ 2 पाई r। यहाँ भी कांस्टेंट है 2 पाई भी और r भी, तो हम इसको भी बाहर निकाल सकते हैं। म्यू नोट बटे 4 पाई 2i बटे r गुना 2 पाई r। अब हम अगर ध्यान से देखेंगे तो कट जाएगा, क्या कटेगा, म्यू नोट बटे 4 पाई। अगर हम पाई से पाई, 2 से 2 और ये 2 खत्म, ये r से खत्म, तो बचा क्या, ध्यान से देखिए, बच गया म्यू नोट इंटू आई, और इसी को तो हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट डीएल वेक्टर का मान म्यू नोट इंटू आई। इसी को बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो याद क्या रखेंगे हम, जब किसी चालक तार में करंट फ्लो करते हैं तो उसके विपरीत डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। जब किसी सीधे चालक तार में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके कारण एम्पियर ने एक रिलेशन बताया। क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चालक तार की प्रभावी इफेक्टिव लेंथ का डॉट प्रोडक्ट का लाइन इंटीग्रल का मान उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का म्यू नोट गुना होता है। इसमें वेक्टर बी का मान हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डीएल का मान हो गया इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और म्यू नोट का मान हो गया निर्वात या हवा की चुंबकशीलता, और आई का मतलब हो गया करंट। बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको हम लोग लिख देंगे। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे फिर समझेंगे कुछ नए चीज़ों को। जय हिंद।